जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। जब से इन्होंने कर्जे लेने शुरू किए तब से आज तक इन्होंने लौटाने की तो कभी कोशिश ही नहीं की। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान की यही नीत रही है। तो दोस्तों अभी आईएमएफ ने इनके पेचकस दिए हैं और 6 महीने का समय दिया था, वो अक्टूबर में अभी खत्म हो चुका है। क्योंकि पाक प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े सपने दिखाते हुए पहले कहा था, मार्च में कहा था कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट करके आपको कर्जे दोबारा लौटा देंगे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो दोस्तों अब देखिए पाकिस्तान की जनता में हाहाकार मच चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी है, बिजली तेल पानी हर चीज महंगा हो चुका है। उनका जीवन जीना बहुत ज्यादा दुर्भर हो चुका है, लेकिन ये इंटरनेशनल राजनीति से बाज नहीं आते। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब, और ये सवाल लेकर मैं डॉक्टर फारूक आपकी तरफ भी आऊंगी। सबसे पहले कि आईएमएफ ने जो हमसे बिजली की कीमत है, इनकम और जो सेल्स टैक्स हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया है। पहले ही महंगाई जो है उसका तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम लोग परेशान हैं कि कहाँ से पूरा करें जो घर के अखराजात हैं, क्योंकि आमदनी इतनी है नहीं, महंगाई हुए चले जा रही है। अभी जो ऊपर से नए जो मुतालिबात आ गए हैं, इस पर तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। जी देखें, इस वक्त डॉक्टर साहिबा आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंशन में है और ये उनकी शराइत अगर जी जी दुरुस्त हैं, मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त हैं या नहीं। ये पता लगेगा जब ये फॉल मीटिंग्स में वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक वाशिंगटन जाएंगे इसी महीने, तो वहाँ पे वो डिस्कशंस होंगी। तो इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस जी जी की जाएंगी, क्योंकि ओरिजिनल जो आईएमएफ का जी प्रोग्राम है उसमें एक प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए सर्टन रेवेन्यू अमाउंट्स चाहिए थे, और वो आपका जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें उस किस्म की रेवेन्यू नहीं हो सकी जो जी प्रोजेक्टेड थी। बहरहाल वो एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें ठीक समझने है। की बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक एक्सटर्नल शॉक में है, और वो एक्सटर्नल शॉक जो है वो कमोडिटी जी प्राइसेस का है। इसका मतलब है कि खाने पीने की जितनी हमारी इंपोर्ट्स हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है, और तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है। और हमारा क्योंकि बिजली का निज़ाम जो है वो सारा इम्पोर्टेड है, तो हमारे जब भी ये इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं इनपुट्स की, तो हमारी जो पेमेंट्स हैं बिजली के लिए वो डॉलरों में इंक्रीज़ हो जाती हैं, और उससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत प्रेशर आता है, हमारे रिजर्व्स पे बहुत प्रेशर आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अगले 3-4 महीने ये कमोडिटी बूम रहेगा। तो उस दौरान हमने अपने रिजर्व्स जो हैं इनको डिप्लीट होने से बचाना है। अब हमारा ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ठीक है। हमारे 3-4 महीने के रिजर्व्स हैं, और उनको हमने तकरीबन 5-6 महीने तक लेके जाना है, जिसका मतलब है कि एक तो आपको डिफर्ड पेमेंट पे सही। आपको ऑयल का बंदोबस्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कर लिया है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत सी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, जीडीआरस करने पड़ेंगे, ओजीडीसी के, पीपीएल के, पीओएल के, आपके पास पीटीसीएल के भी सही। हैं पॉसिबिलिटीज़, और उसके साथ साथ आपको यूरो बॉन्ड्स भी करने पड़ेंगे। और उसका मेन जो वजह सही। होगी वो अपने रिजर्व्स को 5 महीने 6 महीने तक लेके जाएं ताकि स्टेबिलिटी रहे। उसके बाद फिर जो आपकी रिफॉर्म्स सही। एजेंडा है, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है, क्योंकि बहुत सी इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स में हो जी चुकी है, और एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज अब कैपेसिटी की वजह से कंस्ट्रेंट हो गई है। तो जब ये नई कैपेसिटी आएगी इसको भी 3-4 महीने सही। लगेंगे। तो ये जो अगला 6 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आपने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर्स अरेंज करने हैं। जितने ज़्यादा आप डॉलर्स अरेंज कर लेंगे वो रेमिटेंसेस से आएंगे, ये जैसे मैंने कहा कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन से आएंगे, हो सकता है कोई प्राइवेटाइजेशन
जो अभी तक किसी हुकूमत ने जुर्रत नहीं की प्राइवेटाइजेशन करने की, लेकिन अब हमें फोर्स सही। किया जाएगा हालात की वजह से कि हम प्राइवेटाइज करें और बहुत से सफ़ेद हाथी जो हैं इनको ठीक आप ठीक प्राइवेट सेक्टर में ठीक है। लेके जाएं और उससे रिजर्व्स को भी आप अपने तौर से बिल्ड अप करते रहें। ठीक। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब को भी सुना। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वाकई अगर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी फिर आवाम कहाँ जाएंगे? आवाम से तो ये वाली महंगाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही। साथ ही ये डॉक्टर साहब की जो ये अहम मसला है गर्दिशी कर्ज़ों का है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों नहीं अब तक जो गर्दिशी कर्ज़े हैं उन पर काबू पाने की कोई एक हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बना सकी है? क्या वजह नज़र आती है आपको? डॉक्टर साहब, आप पहली बात तो ये है कि पिछले 50 सालों में देखते हैं, जब से हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, हर हुकूमत आती है और जो जी जी। हुकूमत की अपनी नाकामयाबियां होती हैं, जो अपनी फेलियर्स होते हैं, वो हम ब्लेम कर देते हैं IMF के ऊपर। बड़ा आसान, मुल्क में महंगाई है, हम क्या IMF की वजह से महंगाई। आपने भी अपने इब्तदाई में कह दिया IMF ये मुतालबा कर रहा है कि जी बिजली जी। की कीमतें बढ़ा दें। ऐसा नहीं होता। IMF आपको कहती है कि आप अपने बिजली के शोबे में 1000 अरब रुपए का सालाना खसारा कर रहे हैं, आप उस खसारे को जी। खत्म करें। कहीं ये नहीं कहती पाकिस्तान की हुकूमत को आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो कहती है कि आप अपना खसारा कम करें। करने का तरीका यह है कि आप ठीक अपनी है। चोरी जो हो रही 25% चोरी हो रही है उसमें कभी ले आए। आप जो बिल वसूली 100 यूनिट अगर किसी को देते हैं तो आपके पास जो बिल वसूली होती है वो 90 यूनिट की होती है। वो कहते हैं आप अपने बिल बढ़ा लें। अगर आप चोरी रोकने में कामयाब नहीं होते, अगर आप पूरे बिल वसूल करने में कामयाब नहीं होते, तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप अपने रेट बढ़ा दें। तो IMF आपको ये नहीं कह रही कि आप रेट बढ़ा दें। IMF कह रही है कि आप अपना खसारा खत्म करें। खसारा आप खत्म नहीं कर सकते ठीक अगर है। आप फेल हो रहे हैं। IMF की वजह से महंगाई नहीं आती, ये हमारी अपनी कमजोरियों और अपने फेलियर्स की वजह से महंगाई आती है। हम मलबा डाल देते हैं IMF के ऊपर। अब मैं 3 हकायक आपके सामने रखता हूँ। फरवरी की 17 तारीख को जी। एक टेक्निकल लेवल की मीटिंग हुई पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IMF के स्टाफ के दौरान। उसमें हमने एक अग्रीमेंट सही। लिखा। IMF के साथ हमने अग्रीमेंट किया कि हम 3 काम करेंगे। हम 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर। ये हमने एग्री किया उनसे। दूसरी चीज हमने उनसे एग्री की कि बिजली की मद में हम 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करके दिखाएंगे आपको। और तीसरा वादा हमने ये किया कि 1200 अरब रुपये इजाफी टैक्स लगाएंगे। अब मार्च की 24 तारीख नोट कर लें, वहां पे IMF की बोर्ड की मीटिंग हुई। हमने ये वाला एग्रीमेंट जो किया था फरवरी की 17 तारीख को उनके सामने रखा गया। उन्होंने ये एग्रीमेंट अप्रूव कर लिया। सही। और हमने $1 मिलियन की एक किस्त IMF से वसूल कर ली। अब ये मार्च की बात है। अप्रैल में हमारे पास वजीर खजाना नए आ गए। जब नए वजीर खजाना आए उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जादू की छड़ी है, मैं रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा बिजली का और आपको गर्दिशी कर्जा भी कम करके दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा के दिखा दूंगा। अब IMF ने कहा अगर आपके पास छड़ी है तो हम 5-6 महीने इंतजार करते हैं, हम प्रोग्राम को सस्पेंड कर रहे हैं। अब ये मार्च की बात है। अब हम बैठे हैं अक्टूबर में। अब वो जादू ने काम नहीं किया जो वादे हमने किए थे। देखिए IMF जब आता है तो वो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ मुआहदा करता है। अगर आपका वजीर खजाना तब्दील हो जाए IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने मुआहदा कर लिया है। अब वो 6 अरब रुपए का हमने मुआहदा किया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत के ऊपर 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा, वो हम नहीं लगा पाए। उसके नतीजे में हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो आ रहे हैं। अब आपने गर्दिशी कर्जाजात पर सवाल किया। देखिए गर्दिशी कर्जाजात इसलिए बढ़ते हैं कि आपका चोरी का जो चोरी है बिजली उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप बिजली महंगी खरीद रहे हैं निजी बिजली घरों से, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। आप उसकी वसूली जो कर रहे हैं कंज्यूमर से वो कम कर रहे हैं। 25% बिजली चोरी हो रही है, 10 से 12% आपकी बिल की वसूली नहीं हो रही। गर्दिशी कर्जाजात मजीद बढ़ते ही चले जाएंगे। यहाँ पे फेलियर हो रहा है इस्लाहात का। ठीक है। ये फेलियर है, ये हुकूमत का फेलियर है
और ये IMF के ऊपर मलबा डाल देना बड़ा आसान है।